हाँ, की सलामती आपके साथ। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मुकाशवा की किताब का जो 20वां चैप्टर है, उसको मिलकर खोलेंगे। अ, 20वां, 21वां, 22वां ये आखिरी 3 चैप्टर हैं, जिनको हम देखेंगे। लेकिन आज हम जो 20वां बाब है, उसको मिलकर खोलेंगे और खुदावंद के कलाम को मिलकर सीखेंगे। लिसनर मिनिस्ट्री की हमेशा कोशिश रही है कि खुदावंद के कलाम की जो ट्रू डॉक्ट्रिन है उसको आपके लिए लेकर हम आए और उसी को प्रीच करें। और इस सिलसिले के जो पिछले मैसेजेस हैं वो आप यूट्यूब पर जाकर या फेसबुक पर ये जो मैसेजेस हैं इनको आप देख सकते हैं, अ, ताकि आप जो कैचअप है वो कर लें। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है इस वक्त कि आप खुदावन के जिंदा कलाम को निकाल लें और हम खुदावन के कलाम को मिलकर खोलते हुए जो 20वां बाब है उसमें से मिलकर सीखेंगे। मुकाशवा की किताब और उसका 20वां बाब। लेकिन मैं जो आयात हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, वो 20वें बाब की 11वीं आयत से 15वीं आयत तक है। को हम पूरे बाब को देखेंगे, लेकिन जो आयात मैंने चुनी है वो 11वीं आयत से 15वीं आयत है। ये तकरीबन 5 आखिरी आयात हैं इस चैप्टर की। और मैं समझता हूँ कि इस बाब का जो लुब-ए-लुबाब है या इसका जो मरकज़ और सेंटर है, वो ये जो 11 आयात सॉरी ये जो 11वीं आयत से 15वीं आयत तक जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये ही आगे चलकर हम देखेंगे किस तरह जो बाकी के 2 चैप्टर हैं, उनको भी कवर करती हैं। तो आए खुदावन के ज़िंदा कलाम में से हम मिलकर आज की जो स्टडीज़ को शुरू करते हुए कलाम की जो तिलावत है उसको सुनते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 टू 15, मकाशवा 20 बाब और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कई जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। और फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके इमाल इमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और आलमे रवा मौत और आलम रुबा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के इमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रुबा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मैं ये आयत फिर एक दफा पढ़ना चाहता हूँ। 15वीं आयत, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। ये बड़ी ही गौर तलब आयत है। आए अपने स्वरों को झुकाते। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए और तेरे इस कलाम के लिए जो तूने आए खुदावंद पाक रूह की हदायत से हमारे लिए खुदावंद लिखवाया। तेरा शुक्र करते हैं। तेरा ये भी शुक्र है कि तूने इस कलाम को हमारी अपनी जुबान में हमें दिया। अब आप इस टेक्नोलॉजी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसकी इस्तेमाल से खुदावन हम एक साथ बहुत सारे ममालिक में बैठे तवील फासलों पर होते हुए एक साथ खुदावन तेरे कलाम को खोलते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। तेरा शुक्र हो। अपने लोगों को आज के सबक के वसीला से और मुझे बड़ी बरकत देना। तौफीक बख्श के हम इस बात को हमेशा याद रखें और फिक्र में रहें
کہ ہمارا نام جو ہے وہ زندگی کی کتاب میں ہو۔ اے خداوند، تو ہمیں توفیق بخش کہ تیرے کلام کے ان گہرے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے ہم گوش بڑی مدد کرنا، پاک روح کا مسا دینا۔ اور اے خداوند، میں نہیں تو بول، اور جو باتیں ہم آج تیرے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے کو ہیں، ان کو نہ صرف سیکھیں بلکہ دوسروں کے ساتھ ان کو خداوندہ بانٹیں، شیئر کریں، اور اپنی زندگی کو تیرے کلام کے مطابق جس طرح تو چاہتا ہے ویسے ہی بسر کریں۔ یسوع تیرے زندہ جلالی نام میں آمین۔ خداوند کا بڑا شکر ہے، اس کا بڑا فضل ہے کہ وہ اپنے مکاشفات جو ہیں وہ اپنے لوگوں پر عیاں کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اسٹڈی جو ہے یہ بڑے ریلیکس ہو کر لیکن بڑی توجہ کے ساتھ کرنے والی ہے، سیکھنے والی ہے، کیونکہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے اس کو پڑھنا، سیکھنا، اس کے بارے میں جاننا، سمجھنا دوسری جو کلام کی کتب ہیں ان سے مختلف ہے، اور اسی لیے اس کو میں نے یہ جو سیشن ہے اس کو اس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آرام سے ریلیکس ہو کر اس کو سیکھیں۔ یہ کوئی پلپٹ کا میسج نہیں ہے، پریچنگ کا جہاں دھواں دھار تقریر ہو، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے، ہم یہاں پر بڑے ریلیکس ہو کر سیکھیں، لیکن اپنی بائبل لے لیں، نوٹ بک بھی اپنے پاس رکھا کریں، اچھا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں کچھ باتیں نوٹ کر رہا تھا اور میں نے کہا میں آپ سے بات کروں، اور نہ صرف بات کروں بلکہ اس پر ہم غور کریں، ہم سب غور کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ جب ہم نے اس کتاب کو شروع کرنے کی بات کی، دعا کی، روزہ رکھا، جس طرح بھی خداوند نے کہا ویسے ہوا، اور ہم نے اس کتاب کی اسٹڈی شروع کی۔ مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا تھا، کیونکہ اس اسٹڈی کے دوران جو دوسرے ہمارے 2 تہوار تھے وہ آئے مسیحی کیلنڈر کے مطابق۔ تو بھی میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ اس کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جو شروع کیا گیا، لوگ اس میں شامل تھے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ دلچسپی جو ہے وہ مجھے نظر آئی کہ کم ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے یہ بڑا تیز ہے، اور جہاں پر ہماری جو دنیاوی زندگی کے جو روزمرہ کے واقعات ہیں ان میں ایک جلد پن ہے، ہم جلدی جلدی ساری چیزیں چاہتے ہیں، جو لائف ہے وہ انسٹنٹ ہو گئی ہے، اور یہی جو واقعات اور حالات ہیں جن میں سے میں اور آپ گزرتے ہیں، وہ جو چرچ ہے، جو جو کلام کو پیش کرنا اور اس کے لیے وقت نکالنا اور سیکھنا، وہ بھی افیکٹ ہوا ہے، اور بہت زیادہ اگر کوئی ایریا افیکٹ ہوا ہے تو وہ چرچ ہے۔ لوگ چرچ وقت پر نہیں آتے، بہت سارے ایسے ہیں وہ آتے ہیں تو اپنی گھڑیوں کو دیکھتے ہیں کتنی جلدی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن پر، دل و دماغ پر جو باقی کے دنیا کے کام ہیں وہ ہیں، اور ہم ان سے اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے، کیونکہ یہ اس زندگی میں جتنی دیر تک ہم ہیں، اس جسم میں ہم زندہ ہیں، یہ جو دنیا کی ذمہ داریاں ہیں، خاندانوں کی ذمہ داریاں، یہ ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جہاں پر جب پرائورٹی کی بات آتی ہے کہ کیسے اور کس چیز کو ہم نے پرائورٹی دینی ہے، اس کے لیے ہمیں ذرا ٹھہرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ اگر ہم اپنی عمر پر توجہ کریں یا اور کاموں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے
मैंने एक और बात भी सोची, और वो ये है कि जो मुकाशवा की किताब है, मैंने शुरू में इसकी इंट्रोडक्शन में कहा था, जब पहला चैप्टर हमने शुरू किया था, कि ये किताब जो है, इसमें जो वाकयात लिखे गए हैं, इसमें जो बातें हैं, वो दूसरी कुतुब से मुख्तलिफ है। हाँ, इसमें रेफरेंस है दूसरी किताबों के, और दूसरी किताबों में आने वाले दिनों के बारे में, आखिरी दिनों के बारे में रेफरेंसेस हैं। लेकिन जब इसकी स्टडी या इसको सीखने, इसको पढ़ने और समझने की बात आती है, तो इसके लिए बड़े ही सब्र, तहम्मुल की, और बड़ी ही अ, लगन के साथ इसको सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग बड़े ड्रामाई अंदाज़ की तवक्को कर रहे हो मुझसे। ज़ोरदार तरीके से बोलना, और और बड़े मुख्तलिफ वक़्त में इसको ख़त्म करना, जो भी उस दिन का चैप्टर है या जो भी मैसेज है, उसकी तवक्को कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कोई ड्राउनी और ड्रामाई प्रेज़ेंटेशन जो है, उसकी तवक्को कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जितना चाहें किसी भी चीज़ को ड्रामाई तौर पर पेश कर सकते हैं, लोगों के पास फन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये किताब और इसकी जो बातें हैं, उनको बड़े ही ठहराव के साथ पेश करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये इस तरह लिखी गई, और इस तरह यीशु का मुकाशवा जो है, वो यूहन्ना रसूल जो है उसको बख्शा गया, उसको हालात और वाक़यात दिखाए गए, और जो उसने मेरे और आपके लिए लिखा, उसके लिए हमें वक़्त की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे मैसेज हैं, लेकिन जो एवरेज है, वो तकरीबन 45 से 50 मिनट, बल्कि कुछ 1 घंटे से ज़्यादा है। और मुझे ये कहा गया कि भाई साहब, दरअसल चूँकि मैसेज ऑलमोस्ट एक एवरेज जो है वो घंटे का है, मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ। तो चूँकि अ, वक़्त थोड़ा होता है, तो मैं गाड़ी में जब मैं अपनी जॉब पे जा रहा होता हूँ या आ रही होती हैं, या ऐसे भी सोते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ ये याद रखें कि जहाँ आपने उसे ख़त्म किया अपनी मंज़िल पर पहुँचने के बाद, उसको वहाँ से शुरू भी कर लिया करें। क्योंकि हम बिज़ी हैं, और जाती दफ़ा या आती दफ़ा या जहाँ भी हम जा रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने रेवोल्यूशन शुरू किया था, और हम किसी और तरफ चले जाते हैं। बहरहाल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सीरियस नोट, ये सारी बातें ठीक है मेरे अज़ीज़ों, दुनिया और दुनिया की बातें। लेकिन हमें पता है कि हमारा ये जो सफ़र है, ये जारी है, और ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, इसका इख्तिताम होना है। और क्या मैं और आप उस इख्तिताम के बाद का जो हिस्सा है, उसके बारे में भी सोचते हैं या नहीं? यकीनन आप कहेंगे, नहीं जी, हम सोचते हैं, सोचते भी हैं। लेकिन क्या फ़िल हकीकत सोचते हैं और गौर करते हैं? ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं कि क्या फ़िल हकीकत मैं इस बात पर गौर करता या करती हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है कि मैंने जो ईमान पाया है, और ये जो सफ़र मैं शुरू किया है मैंने यीशु के साथ, इसका इख्तिताम क्या है? कहाँ पे ये मुझे लेके जा रहा है? हम ये तो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अगर हम उसके साथ चलेंगे तो हमें ज़िंदगी का ताज देगा। लेकिन क्या फ़िल हकीकत उस ताज तक पहुँचने के लिए, उस ताज को हासिल करने के लिए, वो जो मंज़िल है, उसका जो रास्ता है, उस रास्ते के बारे में मैंने पढ़ा है, जाना है? ये बहुत ज़रूरी है। ये चंद बातें थी जो आज मैं आपके साथ करना चाहता था। हो सकता है कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा, ड्रामाई प्रेज़ेंटेशन की तवक्को करते हों। इट इज़ नॉट दैट, बट इट्स अ सीरियस प्रेज़ेंटेशन। ये एक संजीदा टॉपिक है, संजीदा किताब है, और ये किताब
अपनी संजीदगी के साथ मुझे और आपको तसल्ली देती है। एक ईमानदार के लिए ये तसल्ली की किताब है। कोई खतरनाक किताब नहीं है, डरे नहीं, इसको पढ़ें। तो आइए हम आज का जो सबक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 20वें चैप्टर में जाने से पहले या इसमें डाइव करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 19वां बाब था, उसमें हमने यानी कि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं, उनको देखता है रसूल, यूहन्ना रसूल। उससे पहले वो जो ट्रम्पेट हैं, जो बॉल्स हैं और जो 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 आफ़तें हैं, जो जजमेंट है, उसको हमने देखा। और अब जो 17वां और 18वां बाब था, वो थोड़ा-सा क्लाइमेक्स उसका चेंज हो गया। और फिर हमने देखा कि जो 19वां चैप्टर था, उसमें जो बातें रसूल ने देखी, जिनका उसने मुशाहिदा किया, जो उसे दिखाया गया, जो उसने सुना, उनको वो हमारे लिए लिखता है और टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर हम देखते थे 19वें बाब में हमने देखा कि किस तरह ये जो चैप्टर है वो हम्दो सना का चैप्टर है, इबादत का है। इसमें हमने 1,44,000 जो चुने हुए उनको देखा, एक बड़े हजूम को, 24 बुजुर्गों को, और फिर हम वो जो सफेद घोड़े पर बैठा है, उस सवार के बारे में जाना। ये सारी बातें थी। मेनली मैं ये समझता हूँ कि जो 19वां बाब है, इट इज़ अ चैप्टर ऑफ प्रेज़ एंड वर्शिप। और हमें जो अगले चंद बाब हैं 3, उनके बारे में थोड़ा-सा आइडिया जो है, वो होना शुरू होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो 20वां बाब है, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसके हाथ में एक कुंजी चाबी की थी और एक जंजीर या चेन। हम देखते हैं कि ये जो चेन है, ये क्या है? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर लिखा है कि उसने 24 बुजुर्ग और एक एक बड़ी तादाद जो है उसको देखा 19वें बाब में। अब यहाँ पर 20वें बाब में फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा। उससे पहले जहां पर ये 19वां बाब खत्म हुआ था, वहां पर हमने आग और गंधक की जो झील है उसके बारे में देखा, और उस घोड़े का जो सवार है, जिसके सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी, वो जो लोग थे उनको कत्ल किया गया। और हमने ये भी सीखा कि किस तरह जो परिंदे हैं उनका गोश्त खाते खाते शेर, ये सारी बातें। अब जो रसूल है वो एकदम एक और मंजर देखता है कि एक फरिश्ता है। अब यहाँ पर ये जो फरिश्ता है, ये जिस तरह उसने आगे चलकर जो एक्शन किया है, जो 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 जिम्मेदारी उसको सौंपी गई, वो छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। लिखा है कि उसने शैतान को पकड़ा और 1000 वर्ष के लिए उसे बांधा। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिससे हमें ये तो अंदाजा थोड़ा-सा होता है कि ये बड़ा अहम फरिश्ता था। और जिस तरह उसकी ज़िम्मेदारी है, उससे हमें ये भी पता चलता है कि यकीनन वो खुदा की नज़दीकी में रहता होगा। ये फरिश्ता यकीनन उन ख़ास फरिश्तों में से एक होगा, जिनको ख़ास जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो सौंपी जाती हैं। लिखा है कि वो अपने हाथ में एक चेन है लिए हुए, लिखा है एक बड़ी जंजीर थी उसके हाथ में, और अथाह गढ़े की कुंजी या पाताल की, और इसके बारे में हमने पिछले अबवाब में पढ़ा हुआ है। अब ये जो फरिश्ता है, इसको जो काम सौंपा गया, इससे अंदाजा तो होता है कि उसकी अथॉरिटी का, या उसको जो इख्तियार दिया गया, ये एक अहम काम है जो वो उसको पूरा करना है। लेकिन हम ये देखें कि आया वाक़ई उसके हाथ में ज़ंजीर थी या बहुत बड़ी चेन थी, या इसको
इस्तिलाहन इस्तेमाल किया गया है। क्या ये वाक़ई हकीकत में चेन थी? मैं ये समझता हूँ और बहुत सारे जो अ, इस तरह का फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं जिससे मैं हूँ, वो इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि ये कोई लिटरली चेन नहीं थी, बल्कि ये जो फ़रिश्ते की जो अथॉरिटी है उसको बयान किया गया है। और जो फ़रिश्ते की जो एबिलिटी थी, उसको बयान किया गया कि वो शैतान को काबू करता है। दरअसल अगर आप दूसरा पतरस जो है उसको देखें और ये दूसरा पतरस और उसकी दूसरे बाब की चौथी आयत है, ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ चंद ये आज कुछ रेफरेंस है जो मैं आपके लिए पढ़ूँगा और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि एक खास वक्त के लिए खुदा ने जो गिराए गए हुए फरिश्ते हैं उनको मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के लिए खास वक्तों के लिए बांध कर रखा है। बांध कर रखने का मतलब क्या है? और यहाँ पर जो शैतान को बांधा गया तो दरअसल का मतलब ये है कि उसकी जो ताकत और पावर या इख्तियार था उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया, उसको काबू में ले लिया गया और उससे वो जो इख्तियार है वो ले लिया गया। इसका मतलब ये है। और जब किसी से कोई पावर और अथॉरिटी ले लेते हैं, आम मुहावरा या जुमला है तो क्या हम कहते हैं? मुझे यूं लगता है जैसे मैं कैद में हूं, क्योंकि जो कैदी है होता है उसके पास कोई इख्तियार, उसके पास आजादी नहीं और वो अपने आप को बेबस पाता है। ये जो इविल या इब्लीस है, असदहा या शैतान, यहाँ पर एक ही शख्सियत है, वो अपने आप को बेबस पाता है और इसी को काबू करना यहाँ पर है कि उसके पास जो इख्तियार था गुमराह करने का, वो 1000 साल के लिए ले लिया गया। अब ये जो एक साला बादशाह था इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ जो इंटरप्रिटेशन है और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट या तबका फिक्र की अपनी इंटरप्रिटेशन है और मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस की जो टीचिंग है उसका भी उस पर इफेक्ट होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसका काबू करने का मतलब ये है कि 1000 साल तक उसको उसके जो इख्तियार हैं उससे ले लिया गया, या आप कह सकते हैं जिस तरह के यहाँ लिखा गया है कि उसे कैद में डाल दिया गया। उसको कौमों को गुमराह करने का, लोगों को गुमराह करने का जो जो इख्तियार था उससे वो ले लिया गया और उसको बेसिकली ये जो पावर है या जो अथॉरिटी है जिसको वो इनडायरेक्ट खुदा के जलाल के लिए एक्चुअली इस्तेमाल करता, अगर आप गौर करें तो 1000 साल के लिए उससे ले लिया गया। और चूंकि इब्लीस घराया हुआ है और इसलिए चूंकि वो इस कुव्वत को, इस पावर को इंसानों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो अब वो 1000 साल के लिए इससे महरूम। आपने अक्सर ये सुना होगा और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं समझता हूं उसकी उसको सपोर्ट करते हुए ये है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो ये समझते हैं या उस्ताद के ये एक्चुअली लिटरली चेन ही है। ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, आपने भी अल्फाज कहे होंगे दुआ के दौरान आपने दूसरों को सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ऐ शैतान, हम तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं यहां से चला जा, या ये कहते हैं हम तुझे बांध देते हैं, अक्सर ये होता है। तो कैसे बांधते हैं? क्या हम किसी चेन के साथ उसे बांधते हैं? नहीं। दरअसल जो पावर और अथॉरिटी है जिसके जरिए हम उसे काबू करते हैं वो ये खुदा का कलाम है मेरे अजीज। ये वो चेन है, ये वो अथॉरिटी है, ये वो अख्तियार है, ये वो कुव्वत है, ये वो पावर है जिसके जरिए हम शैतान को क्या करते हैं, बांधने की बात करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो खुदा के कलाम की खुशखबरी है, ये खुदा का कलाम जब उसके कानों में पहुंचता है
اور افیکٹولی پہنچایا جاتا ہے تو شیطان کو باندھنا ہی ہے، کیونکہ پھر شیطان جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ حملوں سے باز نہیں آتا۔ غور سے سنیں آج کی اسٹڈی کو، وہ حملہ کرنے سے باز نہیں آئے گا، وہ کوشش میں لگا رہے گا، لیکن اگر ایماندار مضبوط ہے ایمان میں، اور اس کو پتہ ہے کلام کی پاور کا، طاقت کا جو یسوع نے دیا ہے، اس کو وہ استعمال کرتا ہے، تو میرے عزیزو پھر ہی ہم پراخ روح کی مدد سے شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دے گا، نہیں، وہ کوشش جو ہے اس کو جاری رکھتا ہے، اور یہاں پر 1000 سال کے لیے اس کی جو کوششیں ہیں اس سے لے لی گئی، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اسے باندھ دیا گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا ان کے کلام میں، دوسری آیت، اس نے اس اسدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی۔ غور سے سنیں، تاکہ وہ 1000 برس کے پورا ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے، اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑا عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہیں، میں جو چند آیات ہیں ان کو ملا کر آگے بڑھتا جاؤں گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے، اس کا ذکر اب یہ ہے کہ اسے 1000 سال کے لیے باندھا گیا ہے۔ 1000 سالہ بادشاہ تو اس کے بارے میں مختلف بھی رائے ہے، کچھ کی جو انٹرپریٹیشن یا ان کا خیال ہے کہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے وہ جاری ہے، دراصل یہ روحانی جو بادشاہت ہے وہ ہے، کچھ دونوں کو ملا کر پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملز یا مائلز بھی کہتے ہیں، ایکچولی ملز ہے، یہ ایک لاطینی کا لفظ ہے جس کا مطلب 1000 ہے، اور جو اینم ہے جو دوسرا حصہ ہے جہاں سے یہ ملینیم جو ہے لفظ جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب سال اور 1000، تو اس طرح یہ 1000 سالہ جو یا ملینیم جو پیریڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور مختلف جو استاد ہیں وہ اس کے بارے میں مختلف جو رائے ہے، جیسا کہ میں نے کہا وہ ہے، لیکن کلام میں جو باتیں ہم پڑھتے ہیں اور جو انٹرپریٹیشن اب تک ہم نے کی ہے اور جیسا بیان ہے اس کے مطابق یہ بادشاہت لٹرلی ہوگی اور اس زمین پر ہی ہوگی، کیونکہ جو سٹیپس ہیں مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں اور نئے یروشلم اور شہر کے بارے میں، اور ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہنے کی جو باتیں ہیں، اور دولہا یا برا کی جو شادی کی ضیافت کی باتیں، یہ سارے وہ سٹیپس ہیں جن کو پورا ہونے کے لیے ضرور ہے کہ یہ جو 1000 سالہ ملینیم دور ہے، یہ 1000 سالہ یا 7 سالہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو جس کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو ہم نے 19ویں باب میں پڑھا تھا کہ آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ جو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالنے کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے اس کے بارے میں مختلف ریفرنس جو ہیں وہ کلام میں ہیں، میں آپ کو حوالہ جات بتا دیتا ہوں، اب بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ زبور 72 ہے، پھر یسایہ 2 دوسرا باب اس کے 2:4، 11:4-9، یرمیہ 23واں باب 5-6، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی اقتصابات ہیں جو 7 سالہ یا 1000 سالہ بادشاہ تھا، یہ ملینیم ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا جس کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جتنی آفات کا ذکر ہم نے پڑھا ہے، جتنی تباہی، بربادی اور مصیبت زمین پر رہنے والوں پر آئی اور کتنے لوگ مرے، تو اس کے بعد کتنے لوگ ہوں گے باقی جو اس عظیم جو 1000 سالہ گورنمنٹ ہے یا حکومت ہے اس میں ہوں گے۔ دراصل عظیم مصیبت کا ذہن میں جو خاکہ ہے جو ہم نے پڑھا، اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ انسانی زندگیوں
इसकी वजह से खत्म होंगी। लेकिन मेरे अजीजों, हम 1000 साल की बात कर रहे हैं, हम कोई 1 साल की या 100 साल की भी नहीं, 1000 साल की। इसका मतलब है कि कई जनरेशन जो हैं इस 1000 साल दौर में पैदा होंगे, कई बच्चे जो पैदा होंगे वो बड़े होंगे, और कितनी नस्लें जो हैं इस 1000 साल में होंगे, कितनी जो आबादी है जो दोबारा जो है वो बढ़ेगी। और इसके अलावा और भी जो लोग होंगे वो होंगे, और एक बड़ी तादाद जो है जमीन पर इंसानों की वो होगी, और वो जिंदा होंगे, और कसीर तादाद होगी। इसलिए आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब उसको आजाद किया जाएगा तो वो फिर कौमों को इकट्ठा करेगा, और एक कसीर तादाद मसीह के साथ जंग करने के लिए आएगी। तो ये कसीर तादाद कहां से आएगी? यस, ये कसीर तादाद जमीन पर होगी, और इस 1000 साल दौर में जो औलाद है, जो बच्चे हैं वो होंगे, और इस तरह ये कई जनरेशन जो हैं वो होंगी। और हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है खुदावंद के कलाम में कि जब उसको बांध दिया गया और फिर उसको खोला जाएगा थोड़े अरसे के बाद, और फिर हम आगे चलकर देखेंगे कि जब उसे खोला जाएगा तो फिर क्या होता है। चौथी आयत से मैं छठी आयत तक चलना चाहता हूँ। यह लिखा है, लेकिन इससे पहले मैं जरा एक और बात करना चाहता हूँ। ये जो 1000 साल बादशाह था, इसका कैपिटल यरूशलेम है, और हम जानते हैं कलाम के मुताबिक पता चलता है हमें कि जो जो इसराइली हैं, जो यहूदी हैं, वो खास एक रोल होगा उनका इस गवर्नमेंट में। और इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर हम आज अपने आज के दौर को देखें, तो आज अमेरिका जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। रशिया भी है, चीन भी है, दूसरे भी ममालिक हैं जो अ, ताकतवर हैं, उनके पास फौज है, असला भी है। लेकिन अगर हम सुपर पावर की बात करें तो इट्स ओनली वन, जो कि अमेरिका। उस वक़्त जब ये 1000 साल दौर होगा तो ये कुछ इसी तरह का हमें जो दौर है वो नज़र आता है, इसको पढ़ने और समझने से, कि उस वक़्त इसराइल जो है, जिसका दारुल खिलाफा यानी कि यीशु की हुकूमत का वो यरूशलेम है, तो इसराइल फिर उस वक़्त एक सुपर पावर होगी, वर्ल्ड सुपर पावर, जिस तरह आज अमेरिका है। लेकिन वो दौर जो है वो आज की तरह का नहीं होगा, वो अमन, सुलह, शांति का दौर होगा। और हम पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं कि किस तरह जो लिखा है कि बच्चा जो होगा वो सांप के बिल में हाथ डालेगा, उंगली तो सांप नहीं काटेगा। जो 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 भेड़ का बच्चा है, बकरी का बच्चा, वो और शेर मिलकर जो चरागाह में खाएंगे, और एक अमन का दिन होगा। ठीक है? तो लेकिन ये जो यीशु की हाकिमियत है, ये उसका दौर, और ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि दुनिया, गौर से सुने, आज अमेरिका की सुपर पावर के बारे में दुनिया की जो ख्याल और सोच है वो डिफरेंट है, रिस्पेक्ट होता है। लेकिन वो जो सुपर पावर होगी वो 1000 साल बादशाह जो यीशु की बादशाह है, उस वक़्त जो लोग हैं वो ना सिर्फ़ उसकी हाकिमियत और उसकी दुनियावी जो हुकूमत है उसको मानेंगे, बल्कि रूहानी तौर पर भी उसको उस्ताद मानेंगे, रूहानी तौर पर भी उसको मज़हबी रहनुमा मानेंगे, और बहुत सारे ईमान लाएँगे मेरे अज़ीज़ों, मसीह होने के नाते। और यशायाह में हम उस दौर हुकूमत के बारे में, जो अमन की बातें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और फिर लिखा हुआ है, था गहरे में उसे डाल दिया। दरअसल ये भी उसकी बेबसी की तरफ उसका इशारा है, रसूल का जब वो लिखता है। लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहर कर दी गई। अगर गौर करें तो मोहर बेसिकली जो इख्तियार है उस शख्स का जिसने उसको इस्तेमाल किया उसकी तरफ इशारा है। हमें पता चलता है कि जब यीशु को दफनाया गया तो कब्र जो थी उस पर पिलातुस की मोहर कर दी। मतलब उसका ये इख्तियार, उसकी जो अथॉरिटी थी, उसको उसका इज़हार है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो ईमानदार हैं, हमने पिछले बुआब में पढ़ा, उन यानी खासकर वो जो 1,44,000 है, उन वो जो गवाह थे उनकी पेशानियों पर क्या है? मोहर लग गई। मतलब ये उसका बरे के इख्तियार जो है उसका इज़हार है। उसकी अथॉरिटी जो है उसको बताया गया। और और हम पढ़ते हैं कि ये जो 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 मंज़र है यहाँ पर अब चौथी आयत में, वहां पर जो रसूल ने एक जो सीन है उसको वो किस तरह देखता है। ऊपर पहले उसने फरिश्ते को देखा जिसने, जो शैतान है, उसे कैद किया।
मतलब اس کا جو اختیار تھا وہ لے لیا۔ اور اب چوتھی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ ایک تخت اس نے دیکھا، پچھلے باب میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تخت دیکھتا ہے اور اس پر لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہاں پر جو الفاظ لکھے گئے ان پہ لکھا ہے 24 بزرگ لکھا گیا ہے، ایک بڑی جماعت ہے 19ویں باب میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے۔ غور سے سنیں، وہاں پر مختلف طرح سے لکھا گیا، یہاں پر تخت دیکھے ہیں اور لوگ ان پر بیٹھ گئے۔ اب یہاں پر اس نے وہ جو 24 بزرگ ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جس طرح اس نے دوسرے ابواب میں کیا، بلکہ یہاں لکھا ہے تخت دیکھے اور اس پر لوگ بیٹھ گئے۔ تو اب سوال ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، کیونکہ یہاں 24 بزرگ تو نہیں لکھے، لیکن موسٹ لائکلی وہ بھی ہوں گے، لیکن یہاں غور طرف لفظ جو ہے وہ ہے لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں جو تخت پر بیٹھے ہیں؟ ہم نے بہت سارے لوگوں کے ہجوم کے بارے میں پڑھا تھا میرے عزیزوں۔ یہاں وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو تخت پر بیٹھیں گے، اور اس کے تین تقریباً گروپ ہیں۔ وہ جو ٹریبولیشن سے پہلے اٹھائے گئے یا زندہ ہوئے، اور ان میں وہ بھی لوگ ہوں گے جب مسیح قبر سے زندہ ہوئے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مصلوبیت کے دوران کے جو قبریں تھی وہ کھلی، اور کئی لکھا ہے کئی مقدسین جو تھے وہ شہر میں لوگوں کو نظر آئے۔ ان میں وہ ہیں، وہ بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے شہادت پائی، جن کے سر قلم کر دیے گئے یسوع کی وجہ سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولس رسول بھی اس پہلے گروہ میں شامل، اور یہ وہ پہلے پھل ہیں جنہیں کہا گیا پہلے پھل۔ اگر ہم مکاشوہ کے دوسرے باب کی 26ویں اور 27ویں آیت کو دیکھیں، بلکہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں یہاں پر ریولیشن چیپٹر 2 اور اس کی 27ویں 28ویں جو 26ویں اور 27ویں آیات ہیں، یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں۔ غور سے سنیں، قوموں پر اختیار دیے۔ کیسے دیا؟ قوموں پر اختیار اس نے انہیں ان تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرنے کے لیے جو اتھارٹی دی گئی، یہاں پر اس کا ذکر۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں میرے عزیزو، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے انکار نہ کیا، یہ وہ ہیں جو روح القدس کی طاقت سے فریب سے محفوظ رہے، اور اپنے اپنے زمانہ کے جو فریب تھے، جو مشکل تھی، جو ٹیمپٹیشن تھی، ان سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تین گروہ ہیں جن کے بارے میں بھی میں نے کہا، یہ 1000 سال تک بیٹھیں گے اور بادشاہت کریں گے اور انصاف کریں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ 5ویں آیت میں لکھا ہے اور جب تک یہ 1000 سال پورے نہ ہوں لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ اب غور کریں کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا کہتا ہے، لکھا کیا ہے۔ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اب وہ فیوچر کی بات کر رہا ہے، جس کو اس نے دیکھ لیا ہے، جس کو اسے دکھایا گیا ہے، اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے رسول۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو الفاظ ہے وہ کچھ اس طرح ہے، جب تک یہ 1000 سال پورے نہ ہوئے، نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ اب جس طرح رسول نے لکھا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس نے دیکھا وہ مستقبل کی بات ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ باقی جو مردے تھے، جو ابھی باقی رہ گئے تھے، جو زندہ نہ ہوئے، وہ پھر زندہ ہوں گے، اور اس طرح یہ جو پہلی قیامت ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔
اور لکھا ہوا ہے 6 آیت میں، مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کائن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ میں اس کے بارے میں آگے چل کر آپ سے بات کروں گا، اور آپ کو یہ جو یہاں پہ جو بات کی گئی اس پر ہم مل کر سیکھیں گے، جب ہم جو کتابیں کھلنے کی بات ہے جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو آئے ذرا 7ویں آیت سے جو 10ویں آیت تک وہاں تک ہم چلتے ہیں جلدی سے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک میں پڑھتا ہوں۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے، فیوچر کی بات ہے، تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و مہاجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ غور سے سنیں۔ یہاں پر رسول جو ہے لکھتا ہے کہ جب وہ 1000 سال پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوٹے گا، جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ جو 7ویں آیت ہے، اس میں جو باتیں ہم نے سیکھی یا تھوڑی دیر پہلے، اور جن کو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس میں 2-3 باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 1000 سالہ بادشاہت ہے اور قومیں جو ہیں وہ مسیح کے اختیار اور پاور کو مانتی ہیں، اور اس وقت دنیا میں لڑائی نہیں ہے، شیطان باندھا ہوا ہے، اس کے اختیار نہیں ہے، ایک صلح امن کا سنہرا دور ہے جس کے بارے میں کلام مقدس میں بتاتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی شیطان کو آزاد کیا گیا، اس اژدہا کو دوبارہ وہ اختیار اس کو دے دیا گیا۔ آزاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسے قید سے چھوڑنے کا، کہ اس کا وہ اختیار جو فرشتہ نے اس سے لے لیا تھا اس کو دوبارہ ریٹرن کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اگر یہ 1000 سال تک کتنی نسلیں گزری ہیں، انہوں نے امن کا دور دیکھا ہے، سلامتی، خوشحالی کا دور، بیماری، بھوک ننگ نہیں، تو پھر کس طرح تھوڑی دیر کے لیے شیطان کو رہا کیا گیا؟ تو فوری طور پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پھر لوگوں کو ورگلاتا ہے، پھر لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ خدا کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، کیوں وہ اب خدا کے خلاف ایک بڑی فوج کو اکٹھا کرتا ہے۔ دراصل ہم 2-3 باتوں کو جلدی سے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ کہ یہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک بڑی فوج جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے اس کا مینلی جو خدا کے ساتھ جھگڑا ہے، جب اس کا اختیار جب اس کو آسمان سے گرا دیا گیا کیونکہ وہ خدا کے برابر ہونا چاہتا تھا، تو اس نے جب خدا کے خلاف اعلان جنگ کیا، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ باغی گروہ کا رنگ لیڈر ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو جیسے ہی آزاد کیا جاتا ہے وہ فوری طور پر جو مسیح ہے اس کے خلاف پھر وہی کام کرتا ہے۔ کیا؟ لوگوں کو فریب اور دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اکساتا ہے، اور پھر خدا کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ وہ جو بچے یا وہ لوگ جو اس 1000 سالہ بادشاہت کے دوران پیدا ہوئے، یاد رکھیں ان کے والدین جو تھے یہ وہ تھے جنہوں نے مسیح کی پیروی کی، جنہوں نے اس کے نام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ کی، اور ان کو 1000 سالہ بادشاہت میں شامل کیا گیا۔ ان میں وہ بھی لوگ تھے جو
رैप्चर के दौरान उठे। गौर से सुने, ये वो लोग थे। लेकिन ये जो नस्लें दरमियान में आई, ये वो हैं जिन्होंने वो सारी बातों को नहीं देखा था, नहीं जाना था। और जैसे ही शैतान को वो इख्तियार वापस मिलता है, वो उनको टारगेट बनाता है, क्योंकि वो जो उम्रें हैं वो तो तूफान के बाद आस्ता आस्ता आदमियों की कम होती गई। तो देयर वाज नो वन लिविंग, जो जब 1000 साल बादशाहत का पहला दिन शुरू हुआ, मैं इस तरह कह लेता हूँ लिटरली, फर्स्ट डे, इस वक्त जो लोग हैं, जब आखिरी ये 1000 साल बादशाहत का दिन होगा, हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह लेते हैं, तो ये जो लोग हैं ये वो नहीं, कोई भी 1000 साल तक जिंदा नहीं रहेगा। वो जो उम्रों का दौर था वो खत्म हो गया, जब 900 और लंबी लंबी उम्रें होती थी। नो, इसलिए ये सारे वो लोग हैं जो बाद में पैदा हुए। उनमें भी ये कितनी नस्लों, ये आखिरी नस्लें होंगी या आखिरी लोग होंगे जो जब ये शैतान को दोबारा रिहा किया जाएगा। दैट वाज वन रीजन, ये इसकी एक वजह ये है। दूसरी वजह, शैतान चूंकि उसका काम ये है, उसका मिशन ही ये है कि वो लोगों को गुमराह करे, लिहाजा वो इस मौका का फायदा उठाता है। आज भी शैतान यही करता है। जैसे ही जहां भी उसे कोई वीकर लिंक मिलता है, वीकर लिंक, या जैसे ही उसे मौका मिलता है, तो शैतान क्या करता है, वो फौरी तौर पर ये कोशिश करता है कि वो लोगों को खुदा से दूर करे, वो लोगों को खुदा की राहों से दूर करता है मेरे अजीजों। वो कोशिश करता है कि लोग जो हैं वो महफूज ना हो, वो बचे ना, और वो लोगों को खुदा से दूर ले जाने की कोशिश करता है। और यही वो इस वक्त करता है। और वो जो उस वक्त लोग होंगे उनको बगावत के लिए इकट्ठा करता है। लेकिन एक चीज बड़ी समझदारी की है, और वो हमें सीखनी चाहिए, और उस पर गौर भी करना चाहिए हमें, और वो ये है कि जैसे ही मौका मिले, दरअसल बात क्या है, जो लोग बाद में पैदा हुए या उस दौरान पैदा हुए, वो अपने फितरी, ये जो फितरी बदन है मेरे अजीजों, ये उसमें ये पैदा हुए, ठीक है। और जब शैतान रिहा हुआ, तो उसने इनको गुनाह की तरफ माइल किया, क्योंकि उनमें अभी तक गुनाह की करने की सलाहियत थी, क्योंकि शैतान को 1000 साल के लिए रोका गया था, इसलिए। और हम पढ़ते हैं कि इंसानी फितरत जो है, उसमें गुनाह की जो जो हकीकत है वो कायम है जब जमीन पर गुनाह आया। और जिस्मानी दिमाग जो है मेरे अजीजों, और जो जिस्मानी अक्ल है, जो दुख है, वो एक हकीकत है। और इंसानी फितरत जो है इंसानी, वो खुदा के खिलाफ मज़ाहमत करती है मेरे अजीजों। इसलिए थोड़े से वक्त में भी उसने ऐसे ही किया। हम ये गुनाह की जो पेचीदा नोयत है उसके बारे में आगाह होते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि, और खासकर कुछ मज़ाहिब के लोग, कि इंसान बुनियादी तौर पर नेक है, इंसान बुनियादी तौर पर अच्छा है, इंसान अच्छा पैदा होता है। लेकिन जो माहौल है इर्द गिर्द का, जो सोसाइटी का माहौल है, जो दुनिया का जो कल्चर है, वो इंसान को खराब करता है। अगर ये बात होती, तो वो तो 1000 साल में जो नस्लें आई, उन्होंने तो बड़ा अच्छा माहौल देखा था। उन्होंने तो सुलह अमन देखा, कोई लड़ाई झगड़ा जंग नहीं, कोई कत्लो गारत नहीं। तो फिर वो किस तरह एकदम खुदा के खिलाफ हो गए। दरअसल बात ये नहीं कि इंसान नेक पैदा होता है, इंसान असल में करप्ट पैदा होता है, गुनाह में पैदा होता है। सोसाइटी उसको खराब नहीं करती, बल्कि वो अपने गुनाह को लेके जैसे जैसे बड़ा होता है, सोसाइटी का हिस्सा बनता है। उस गुनाह की जो 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 उसके असरात हैं, उनको वो उस सोसाइटी में जो पहले ही मुश्किल गुनाह और कर्ब में है, उसमें वो अपना भी शेयर डाल।
لہذا انسان کرپٹ پیدا ہوتا ہے، جس کا یہ ایک بڑا ہی اچھا نمونہ ہے جو ہمیں یہاں پر اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، آگے بڑھتا ہے جلدی سے میں، کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ آگ اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ انہوں نے یعنی کہ جو اس وقت جو گورنمنٹیں تھی جنہوں نے خدا کی مسیح کی گورنمنٹ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وہ سب کٹھے ہوئے، یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو آسمان سے آگ جو ہے وہ نازل ہو کر ختم کر دے گی۔ دراصل یہ سارے کٹھے تو ہو گئے، لیکن انہیں جو جنگ ہے یا جو لڑائی اس کا موقع ہی نہیں ملا، اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے سب کو ختم کر دیا۔ اور جس طرح سدوم اور عمورہ کے شہروں کو جو خدا کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، خدا کے حکموں کے خلاف انہوں نے کام کیا، تو یک مشت آسمان سے آگ نازل ہوئی، گندک نازل ہوئی، اور وہ ختم ہو گئے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوگا، یہ جنگ کے لیے تیاریاں کریں گے، لیکن جو آسمان سے آگ ہے وہ ان کو ختم کر دے گی، انہیں لڑائی کا موقع ہی نہیں ملے گا میرے عزیزوں۔ اور یہ جو اس باغی گروپ کا رنگ لیڈر ہے، وہ اور اس کی جھوٹی تسلیس کے دوسرے جو کریکٹر ہیں، اور وہ مطلب وہ جھوٹا نبی اور وہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حیوان اور جھوٹا نبی اور یہ خود جو لیڈر ہے، ان تینوں کو آگ کی گندک کی جھیل جو ہے اس میں ڈال دیا گیا۔ یہ رسول دیکھتا ہے، لکھتا ہے۔ اور پھر ہم 15ویں آیت جو 11ویں آیت اور 15ویں آیت تک جو یہ 5 آیات ہیں جن کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ ہماری ایکچولی مرکزی ایک آیت تو وہ آخری ہے 15ویں، لیکن یہ پورا جو یہاں پر جو پیسج ہے اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کی طرف آتے ہیں، اور اس طرح ہم اس کو آج کے اسٹڈی کو ریپ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم توجہ سے سیکھیں۔ یہاں پر جو منظر ہے اس کو رسول کچھ یوں لکھتا ہے: پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہیں ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی۔ میں اس کو 15ویں آیت تک پڑھتا ہوں آپ کے لیے، بیان کرتا ہوں کہ ہم نے اس کو پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے۔ اب جب ہم اس 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں اور 11ویں آیت کو پھر آگے چلتے جائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر یونا رسول کا جو لکھنے کا جو جو سٹائل ہے، یا جو جس طرح اس نے لکھا وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے: پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا۔ اب وہ جو جو پریزنٹ سیگا حاضر ہے اس کو استعمال کرتا ہے، پریزنٹ ٹینس کو استعمال کرتا ہے۔ اوپر جب اس نے لکھا تھا تو اس نے اسے فیوچر ٹینس میں استعمال مستقبل میں وہ استعمال کرتا ہے، سیگا مستقبل استعمال کرتا ہے، فیوچر کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر گو وہ فیوچر میں چلا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے اس نے لکھا ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر وہ اس کو سیگا حاضر میں پریزنٹ ٹینس میں بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں ان میں سے چند بڑے خاص اور اہم ہیں۔ پہلی بات اس نے لکھا ہے کہ ایک بڑا تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگے۔ لکھا ہے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت، بڑا تخت، سفید تخت۔ دراصل اس منظر کو جب اس نے یہ لکھا ہے سفید تخت جو کہ بڑا لکھا ہے، دراصل اس کا مطلب ہے پاورفل اتھارٹی جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ گو اس پر خدا باپ اور خدا یسوع مسیح خود تشریف رکھتے ہیں، لیکن بتانے کا مطلب اس تخت کو اس نے عظیم لکھا ہے ایک طرح سے، اور دراصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو لامحدود ہے وہ جب بیٹھے گا تو اس کے سامنے محدود انسان جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کی جو قدرت ہے، جو طاقت ہے اور جو اس کا اختیار ہے،
उसको ये अजीम तख्त जो है, बड़ा तख्त जो है, वो हमारे लिए बयान करता है। और इसके साथ साथ उसकी पाकीज़गी, जो सफेद रंग है, हम जानते हैं अमन, सलामती और सुलह का और खुदा का भी ये रंग भी है, तो इसको पाकीज़गी के तौर पर बयान किया गया है। पिछले अबवाब में हमें पता चलता है, और खासकर डैनियल की किताब में अगर आप जाएं और वहां पढ़ें, तो वहां हम देखते हैं कि डैनियल का जो ख्वाब था, डैनियल ने देखा, तो वो जो जिस तरह उसने तख्त पर जिसको देखा बैठे हुए कदीम अलियाम को, तो वो खुदा बाप खुद है, वहां पर खुदा बाप है। लेकिन यहां पर वो जिसको देखता है, वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यहाँ है, ये है कि यहाँ अब जो इंसाफ है, कौमों का इंसाफ, वो होने वाला है। और हम पढ़ते हैं, कलाम में लिखा है कि बाप ने सारा जो इख्तियार है, वो बेटे के स्पुर्द कर दिया गया है। जो इंसाफ का काम है, वो उसने बेटे के स्पुर्द कर दिया है। इसलिए जब डैनियल ने वहां पर ख्वाब देखा या रोया, तो उसमें उसने जिसको देखा, वो खुदा बाप है। यहाँ खुदा बेटा है, यहाँ पर यीशु मसीह है, क्योंकि बाप ने बेटे को सारा इख्तियार जो है दे दिया, और वही अब इंसाफ करने के लिए तख्त पर बैठा है। और लिखा है कि उसके हजूर से जम, जमीन और ये आसमान लिखा भागे। दरअसल इसका मतलब है कि उसका जो इख्तियार है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले बाब में कि किस तरह आसमान जो है वो मकतूब की तरह लपेटा गया, और वहां पर न जमीन है न आसमान है, वो एक और तरह का मंजर है जो रसूल देखते हैं। यहाँ पर दरअसल उसकी अथॉरिटी के बारे में लिखा गया है, क्योंकि जहां उसका इख्तियार और अथॉरिटी है, मेरे अजीजों, क्योंकि जमीन और 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 चूंकि ये करप्ट जमीन है, तो इसके बारे में अगले अबवाब में हम देखेंगे किस तरह वो चेंज होता है सब कुछ। तो उसके हुजूर से भागने का यही मतलब है कि वो उसके इख्तियार और उसकी खौफ किताब जो है, उसका जो उसकी उसकी जो चेहरे का नूर है, उस किताब वो ना ला सके, और कोई भी उसके हुजूर खड़ा नहीं रह सकता। यहाँ अब वो इंसाफ करता है। और लिखा है, अगर आप पहला करंथियों तीसरा बाब दूसरे 12वीं आयत से 15वीं आयत तक देखें, तो वहां पर लिखा है कि जो जो काम इंसान ने किए, लिखा है कि वो जो काम थे, वो सारे जल गए, और लिखा है जलते जलते वो उन्होंने अपने आप को बचाया, या वो बच गए। तो अगर आप करंथियों में जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि बेटा जो है वो इंसाफ करने वाला है, इसके बारे में एक और रेफरेंस अमाल 30:17 से 30वीं आयत तक भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लिखा है कि किताबें खुली गई। अब ये चंद मिनट हैं आपके जो मैं लूंगा, अ, वो ये है कि लिखा है कि फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हय्या। पहले किताबें खुली और उन किताबों को पढ़ा गया, और जो अमाल थे उसमें लिखे गए। गौर से सुने, जो अमाल थे वो लिखे हुए थे। ईमान तो ले आए, ईमान मसीह पर आ गया, लेकिन ईमान के साथ साथ जो अमाल हैं, लिखा है ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। वो जो अमाल थे उनको किताबों में लिखा गया, और अब वो किताबें खोली गई हैं। ये बड़ा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस। अब वहां पर जो किताबें खोली गई, उनमें लिखा है, किताबों में लिखा हुआ था, उनके माल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। मैंने शुरू में कहा था, जब हम आखिर में जाएंगे तो मैं खास बात जो आपके साथ बात करूंगा, और वो मैंने छठी आयत को पढ़ते हुए कहा था। गौर से सुने, यहां पर लिखा हुआ है, उस किताब में जो माल थे उनके मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। बहुत सारे मुफक्किरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 1000 साल बादशाहत में वो सारे लोग थे जो मसीह पर ईमान लाए, जिन्होंने मसीह की खातिर अपनी जानें दी, या जो उस वक्त भी ईमान में किसी ना किसी तरह कायम थे। और लिखा है कि
बाकी जो मुर्दे थे वो अभी तक जिंदा नहीं हुए थे। ये 1000 साल बादशाहत के बाद वो जिंदा होते हैं, जिसको दूसरी क़यामत भी कहा गया है। और ये सारे वो लोग हैं मेरे अजीजों, जिन्होंने मसीह का इनकार किया, इसलिए वो 1000 साल बादशाहत में शामिल नहीं थे। और ये वो है, और लिखा गया, वो किताबें खोली गई और उनका इंसाफ किया गया। अब दूसरी बात, सवाल ये आ सकता है, कोई पूछ सकता है, ठीक है, ये वो लोग हैं जो पहले मर गए थे, जिन्होंने मसीह का इनकार किया, रास्तबाज नहीं थे। तो फिर दूसरे वो कौन है जिनके माल है? ये वो जनरेशन होगी जो 1000 साल बादशाहत के दौरान पैदा हुई। उनके जो माल हैं, जब शैतान खोला गया थोड़ी देर के लिए, उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था, इसमें वो लोग भी शामिल होंगे, याद रखें। और फिर 13वीं आयत में लिखा है, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और आलम मौत, आलम रुवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के माल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। इससे हमें यह पता चलता है कि जो भी शख्स इस एज में किसी भी वक्त पैदा हुआ है, चाहे वो ईमान की हालत में मरा, जमीनी बदनी मौत, या मसीह से दूर, मसीह का इनकार करके, मेरे अजीजों, सबको, चाहे किस तरह की भी मौत वो मरा, उसको तख्त के सामने हाजिर किया गया। और ये खुदा के इख्तियार और पावर की मिसाल के जो समंदर है, उसके अंदर जो किसी भी तरह डूब कर मरे या उन्हें मार कर फेंक दिया, कैसे वो वहां से वापस आते हैं। जो दूसरे हैं, वो सबका इंसाफ जो है वो किया गया। और आखिरी बात लिखा है, फिर 14वीं आयत, फिर मौत और आलम आग की झील में डाले गए। मौत और आलम मतलब ये कि अब जो मौत है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। मौत का इंसाफ जो है वो किया गया। हम जानते हैं कि मौत कब आई। मौत गुनाह की वजह से इंसानों में आई और फिर फैल गई। ठीक है, तो यहां पर मौत का जो इंसाफ है, उसकी जो जजमेंट है वो की गई है मेरे अजीजों। वो शैतान और उसके साथियों को पहले आग की झील में डाल दिया गया है। ठीक है, और अब यहाँ पर मौत का जो इंसाफ है वो भी किया गया, और इसीलिए उसको भी जो है आग की झील में डाल दिया गया। और 15वीं आयत जो मैं समझता हूँ मेन वर्स है वो ये है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। अब ऊपर अमालों की बात हुई है, जो अमाल थे। अब यहाँ पर एक और बात है जो कि क्रंथियों के उस हवाले के रेफरेंस से, या रेफरेंस से, जो हवाले से ताल्लुक रखती है, जो क्रंथियों, पहला क्रंथियों 3 बाब, वहां पर लिखा हुआ है। बल्कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर इसको हम खत्म करते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ पहला क्रंथियों और उसका 3 बाब निकालें। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में। इसका पढ़ना जरूरी था इसको समझने के लिए, जो आयत है यहाँ पर लिखा हुआ है, 11वीं आयत, और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या पेश कीमत, पत्थरों या लकड़ी या घास या कार भूसे का रद्दा रखे, तो उसका काम जाहिर हो जाए, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा, ये वो दिन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उसका काम बताएगा। और वो आग खुद हर एक काम हर एक का काम हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा, वो अजर पाएगा। गौर से सुने। और जिसका काम जल जाएगा, वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा, मगर जलते जलते। अब ये क्या बात हुई? खुद तो बच जाएगा, मगर जलते जलते।
दरअसल यहाँ पर जो बात की गई है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो मसीह पर ईमान लाए और वो ईमानदार हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे काम उनसे हुए खिदमत के दौरान जो वो समझते थे कि ये खुदा की खिदमत हम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो उस तरह नहीं जिस तरह खुदावंद चाहता था। ये उन कामों के बारे में कहा गया। वो बच तो जाएंगे ईमान की वजह से। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपनी मिनिस्ट्रीज, अपनी खिदमत को, या एक आम आदमी भी अपने जो जो अमाल है उन पर गौर करे। बहुत दफा हम इस तरह के काम देखते हैं या इस तरह से खिदमत के काम को लिया जाता है ये समझ कर के ये जो उसका हिस्सा है, और इसका जानना बहुत जरूरी है कि पालूस जब ये कहता है तो उसका मतलब क्या है। वो बच जाएंगे अपने ईमान की वजह से, लेकिन उन्हें उनके जो कुछ काम है जो वो समझते थे कि वो खिदमत के हवाले से वो नहीं होंगे, और इसलिए वो कहता है कि जलते जलते उनके काम जो है वो खत्म हो जाएंगे। देयर विल बी नो रिवार्ड फॉर दैट जो उन्होंने किया, और इसके बारे में दर्जा बंदी है। ठीक है, और जो मैं किसी वक्त अगर अगले दो बाब की स्टडी के दौरान टाइम मिला तो करूंगा, या फिर बाद में इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो जरूरी बात मेरे और आपके लिए है वो ये है, मैं बाइबल को बंद करता हूं मेरे अजीजों। मेरे अमाल कैसे हैं, मैं क्या करता हूं? जो मेन चीज यहाँ पर फोकस की गई है वो है कि मेरा नाम किताबे हयात में है या नहीं। अगर मेरा नाम नहीं होगा तो मेरा मसीह के साथ हिस्सा नहीं होगा। अगर मेरा नाम किताबे हयात में है को मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मैं ये समझता हूं कि ठीक है लेकिन ठीक नहीं था, उसकी माफी होगी। इसलिए पौलुस रसूल कहता है वो काम जो है उसको आग में से गुजारा जाएगा, पता चल जाएगा क्या वो जल जाएगा, या अगर सही है तो दैट्स गुड जैसे इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन आपका और मेरा नाम उस किताब में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नाम नहीं होगा तो फिर मेरा और आपका हिस्सा हमेशा की जो आग है, जो झील है, वहां होगा जहां पर हमेशा रोना और दांतों का पीसना है। लिहाजा इस बात को गौर करें। सिर्फ चर्च जाने से मेरे जीजो काम नहीं चलेगा। प्रेज एंड वर्शिप से खाली काम नहीं चलेगा। प्रीचिंग से खाली काम नहीं चलेगा। जब तक मसीह के साथ मेरा और आपका जो कनेक्शन है वो ना हो, और वो कनेक्शन जब हो जाता है तो वो फिर हर लम्हे हमें नजर आता है। क्या वजह है कि लोग चर्च से निकलते ही बदल जाते हैं? उनकी जो रूटीन है, जो सोच है, जो ख्याल है, क्यों बदल जाता है? क्योंकि मसीह के साथ कनेक्शन नहीं। और ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ये एक तरह का हमें इशारा मिल रहा है कि मेरा नाम किताब हयात में नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं पादी जॉर्ज ने ये कहा था, लेकिन मैं आपको खुदा के कलाम का जो बात है, जो इंटरप्रिटेशन, जो स्टैंडर्ड, जो खुदा का कलाम कहता है उसके मुताबिक, क्योंकि मेरा और आपका जब कनेक्शन होगा तो देन our walk will be totally different, our speech will be totally different. इंसानी फितरत में हम गुस्से में आएंगे, इंसानी फितरत में हम हो सकता है किसी वक्त कुछ ऐसी बात भी कर जाए जो नहीं थी, लेकिन उसके लिए हमें माफी की जरूरत और फिर ना करने की ताकीद की गई है। लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वो हमें बचा लेगा। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं होगा मेरे चीजों, तो फिर ये दाइयकी का कोई फायदा नहीं, फिर चैरिटी का कोई फायदा नहीं, फिर मैसेज शेयर करने का भी कोई फायदा नहीं, फिर पुलपिट पर बोलना और प्रेज एंड वर्शिप और गीत गाना, ये किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा अगर मसीह के साथ फॉर रियल 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 मानों में कनेक्शन नहीं है। डिनोमिनेशन के चक्कर में ना पड़े।
مسیح کے ساتھ جو کنیکشن ہے اور جو بائبل کی ڈاکٹرن ہے اس کا خیال رکھیں۔ آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا من تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، میں تیری منت کرتا ہوں باپ، تو ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس بات کے بارے میں فکر مند ہوں کہ کیا میرا نام کتاب حیات میں ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ اطمینان اور تسلی اسی وقت ہوگی کہ ہمارا نام کتاب حیات میں ہے جب اے خداوند یسوع مسیح تیرے ساتھ میرا پرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہوگا، پھر ہمیں تسلی اطمینان، ہمیں تو توفیق دے کہ ہم اس بھید کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور جب ہم تجھ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں یسوع، تو پھر تجھ میں ہو کر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو خداوند اس بادشاہت کے لیے، اس وقت کے لیے خداوند اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، جب خداوند تیرے لوگ تیرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، جب تو اپنے لوگ کی آنکھوں کے آنسوں کو پہنچے گا۔ اے خداوند تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات پر غور کریں اور ہمیشہ خداوند ڈیسپریٹ رہیں کہ ہمارا نام کتاب حیات میں ہو۔ اے خداوند تو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، تیرے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ مجھے پتا ہے کہ آج کا جو سبق ہے، میرے خیال میں آج تک جتنے بھی میسج ہیں یہ شاید سب سے طویل ہے، یہ تقریباً 1 گھنٹہ اور 14 منٹ کا میسج ہے، لیکن اگر آپ ایک نشست میں اس کو نہیں سن سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو جیسے بھی ہو اس کو مکمل کر لیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی، یہ میرے لیے بھی اتنا ہی ہے، خاندانوں کے لیے اور کمیونٹی کے لیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ جو نیو کووننٹ چرچ کا چینل ہے یوٹیوب کا، وہاں جائیں اور جو باقی کے میسج ہیں ان کو بھی سنیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی کلام مقدس میں سے بڑی اہم سیریز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ان کو شیئر کر سکتے ہیں اور برکت پائیں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔